प्रेज द लॉर्ड। ये गूगल मीट में प्लीज़ जो लोग आपके मसीही दोस्त है, बिलीवर्स है, उनको लिंक शेयर करो। वो भी जुड़ने से अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वचन से, आपको सीखने, उनको भी सीखने को मिलेगा, उनका जीवन में भी एक बदलाव आएगा। तो ज़रूर आप कुछ नए लोगों को प्रभु में ये मीटिंग में जुड़ना। मेरा और रिक्वेस्ट है, जो लोग नहीं दिए, जो लोग देना चाहते हैं प्रभु की सेवा के लिए, प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि हम सीसीटीवी कैमरा रखना चाहते हैं चर्च में। प्लीज़ आप इस अच्छे काम में सपोर्ट करो, ताकि ये काम हम स्टार्ट कर पाए। एफिसियों की पत्री अध्याय 5 वचन 18, दाखरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मतवाला वाले ना बनो। लुचपन इंग्लिश में लिखा है डिबोचरी, ईसाई मतलब भ्रष्टाचार, गलत संबंध में जाने की सूचना है। देखो, दो चीजें हैं, व्यभिचार और ये जो पियक्कड़पन, ये दोनों ना ब्रदर एंड सिस्टर से बहुत डेंजरस चीजें हैं। सब लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ लोगों को शराब का प्रॉब्लम होता है, बस उतना ही। लेकिन कुछ लोग शराब के बाद लुचपन में चले जाते हैं, मतलब व्यभिचार में गिर जाते हैं। बहुत डेंजरस चीज़ है। शुरुआत में ही हमें काट देना चाहिए। इसे नहीं काटेंगे तो ये हमारा जिंदगी बर्बाद कर देगा। शरीर के काम तो प्रकट है, लुचपन, मतवालापन, लेकिन प्रभु कहते हैं पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये चीजें हर एक मसीह को होना चाहिए। आत्मा का फल से भरना है हम अपने आप को। हमारे अंदर प्यार होना है, हमारे अंदर आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं जो मसीह के है। देखो, शरीर कभी भी हमें दबाना नहीं चाहिए। प्रभु से ज़्यादा बढ़कर ना शरीर के कामों पर अगर फोकस करते हो तो आत्मा में कभी नहीं बढ़ सकते। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। लिख लो आप ये बच्चा, ये बात लिख लो, शारीरिक व्यक्ति प्रभु को खुश नहीं कर सकता। और एक बात बताऊं, सीक्रेट, बहुत आप शॉक में हो जाओगे देखोगे। यशायाह अध्याय 5 वचन 11-12 में लिखा है, जब ये नशा हमें अंदर आता है क्या करता है पता है? यशायाह अध्याय 5 वचन 11-12, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके बोंजों में वीणा, सारंगी, डाफा, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। जो लोग शराब के अधीन होते हैं वो परमेश्वर के कामों में मन नहीं लगा सकते, यहोवा के कार्यों की ओर दृष्टि नहीं कर सकते, प्रभु का सेवा नहीं कर सकते, प्रभु के मंदिर पे प्यार नहीं रहता, प्रभु के कामों में फोकस नहीं कर पाते और उसके हाथों के काम को नहीं जानते। जब प्रभु उनको आशीष देता उसे भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। परमेश्वर के कामों को ना दृष्टि फोकस नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको कैसा आशीष दिया है, कैसा आपको ब्लेस किया है, सारी चीज़ों को भुलवा देती है शराब। इसीलिए प्रभु कहते हैं ये मेरे कामों को तेरे लाइफ में जो मैंने किया है उसे भुलवा देती है और तू मेरे कामों को देख नहीं पाएगा, तो अंधा बन जाएगा। इसीलिए दूर रहना, प्रभु कहते हैं। ये एक श्राप है, एक शैतान का अटैक है, एक दुष्ट आत्मा ही है, ईविल स्पिरिट है। ये आपके अंदर ही रहता है, शरीर के अंदर, छोड़ता नहीं आपको। जब शराब को छोड़ोगे तब आप इस दुष्ट आत्मा से बाहर आओगे। कई लोग आप देखो जो शराब पीते हैं ना, फिजिकल मेंटली दोनों तरीके से बीमार होते हैं। शरीर में बीमार होता है, दिमाग काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं कर पाते। कई लोग डिप्रेशन में होते हैं, कड़वाहट होता है, उनके बातों में बहुत कड़वाहट होता है, हर समय नेगेटिव सोचते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों होता है पता है? शराब पीने से आने वाली जो इफेक्ट होता है यही है, डिप्रेशन, नेगेटिव से बात करना, कड़वाहट में रहना, कुछ नहीं है, क्या हुआ, ऐसा ही है मेरा जीवन में, ऐसा ही हुआ। हर समय अच्छे बातों को सोचना छोड़कर बुरा को सोचते हैं। ये सब शराब का इफेक्ट है, ये एक दुष्ट आत्मा है। इसीलिए कहते हैं, बार बोर्ड आपने देखा होगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, करोगे तो फाइन चालान कटेगा। शराब पी के फैमिली को बाहर मत लेके जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा बोल के कई सरकार भी कहती है। शराब की वजह से परिवार टूट जाते हैं, बच्चे बिछड़ जाते हैं। कई बच्चे पता है अनाथ आश्रम में बैठे हैं आज। माँ बाप शराब पीकर मारपीट करके जेल में चले गए, पिताजी माँ मैके चली गई, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती। अनाथ आश्रम में बैठे हुए बच्चे भी है शराब के कारण। लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, रगड़े होते हैं।
घर में शांति नहीं होती, पूरा पैसा बर्बाद, पूरा पैसा बर्बाद। पत्नी घर में अगर काम करके आती है वो पूरा पैसा छुपाती है, पर शराब के लिए पीने के लिए पति जाकर पैसा ढूंढ के लेके जाके पूरा पी के आके पैसा उड़ा देता है। राशन ना खरीद पाती, बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, सारे नतीजे हैं शराब से। आज परमेश्वर कहते हैं उसको देखना भी मत, जो भोजन वस्तु नहीं है उस पर पैसा खर्च मत कर, और तुझे वो मेरे यहोवा के कार्यों की ओर दृष्टि नहीं करते, यहोवा के कार्यों की ओर दृष्टि नहीं कर पाते और उसके हाथों कामों को नहीं देख पाते। आपके अंदर जो हर समय नेगेटिव नकारात्मक सोच ही रहता है, देखो आपके बातों में, आपके विचारों में हर समय नेगेटिव ही होता है, कड़वाहट होता है। प्रभु के किए हुए करे काम को आप भूल जाते हो, वचन याद नहीं रहता, प्रार्थना नहीं कर सकते, मन सीधा नहीं रहता, ये सब उसका नतीजा है। तो बड़े पास्टर जी क्या करना चाहिए? पास्टर जी आप बताओ कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है? पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 वचन 31 में लिखा है, इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, क्या बोल रहा हूं मैं? चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। हालेलुया। जो भी खाओ, जो भी पियो, जो भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? जो भी इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको क्या करेगा? सजा देगा। शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसके मंदिर के अंदर आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपके आत्मा से जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बात करते हैं। तो ये शरीर को जब आप शराब में, व्यभिचार में, लुचपन में जोड़ देते हो, क्या होगा? आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपके लाइफ में प्रभु बात नहीं करते, आप भ्रम में हो कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु आपसे नहीं बात करते। परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपवित्र जगह में नहीं रह सकते। पाप जहां है प्रभु वहां नहीं रह सकते। आप जितना भी बाइबल पढ़ो, आप बुद्धि इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर सकते। ये वचन जो लिखा है ना, परमेश्वर का वचन, इसको ग्रीक में कहते हैं लोगोस। क्या है? लोगोस। बोलो सब लोग, लोगोस। हाँ, तो ये वचन लिखा हुआ परमेश्वर का वचन लोगोस, ये पढ़ सकते हो। हाँ, इसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन ये वचन आपको पवित्र आत्मा के द्वारा इसका वेद, इसके अंदर से ना इसका सारांश बाहर निकलना है ना, तो आपको रेमा वर्ड चाहिए। क्या चाहिए? रेमा। बोलो। पढ़ा हुआ वचन लोगोस कहते हैं। ये वचन आप समझ सकते हो, लेकिन रेमा समझ नहीं सकते। रेमा का मतलब परमेश्वर के स्वर्ग सिंहासन से वो बातें ना खुल के आपके पास आता है। ये वचन जब पढ़ते हो ना, ये वचन आपको परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा भेजकर रेमा बताते हैं। रेमा मतलब स्वर्ग के सिंहासन से आपको परमेश्वर की वो जो दर्शन, प्रकाशन कहते हैं ना, प्रकाशन होता है, रेवलेशन होता है, उसे रेमा कहते हैं। वो आपको नहीं आता जब आप नशा में रहोगे। आप मुझे प्रूव कर सकते हो, पास्टर जी मैं बाइबल समझ सकती हूँ, शराब पीने के बाद भी समझ सकता हूँ। समझोगे, लोगोस है ना, लोगोस समझोगे, लिखा हुआ समझोगे, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं दिखता, इसका सीक्रेट, इसके पीछे जो होने वाली चीज़ें है, ये वचन के शक्ति को आप अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, इसे प्लीज़ मत बिगाड़ो। तुम जो भी खाओ या पियो, जो भी करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस बीमारी से, इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो। मेरी आशा यही है कि आपको प्रभु छुटकारा दे। आपके पैसे बेकार की चीज़ों पे वेस्ट मत करो। आपके बच्चों को कपड़े दिलाओ, आपके बच्चों को खाना खिलाओ, अच्छे अच्छे वस्तुएं खाओ। आपको पैसा ज़्यादा हुआ है तो हमको दे दो, चर्च बना देंगे, चर्च में काम रुके हुए हम इस्तेमाल कर लेंगे। पैसा ज़्यादा हो गया ना जिसको, हमको दे दो, हमको बहुत काम है, प्रभु का सेवा करेंगे आपको ले बिठा के चर्च में। लेकिन पैसा ना वेस्ट मत करो। परमेश्वर की आशीर्वाद से फाइनेंस मिलता है, उस फाइनेंस को टेके वालों को, सरकार को मत दिया करो। आगे से आप एक डिसीजन लो कि मेरा पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये पैसा प्रभु ने दिया हुआ ब्लेसिंग है, मेहनत से आता है। आपको घर बैठने से नहीं मिलता ना। कितना मेहनत करते हैं आप सुबह से शाम तक, कितना कोशिश करते हैं, नौकरी जाते हैं, बिजनेस करते हैं, कितना काम करते हो, उतना काम करके आपको प्रभु आशीष दे रहा है। तो पैसा जब उस पे जा रहा है, टेके पे, महीने में 2000 4000 जा रहा है, तो क्या हो रहा है?
दुख की बात बताऊं, चर्च की दान पेटी में अगर वो पैसा आया तो सेवकाई बढ़ती है, लेकिन वो पैसा तेके दुकान जाता है। समझ रहे आप? कई सेवक सेवा छोड़ के चले जा रहे हैं, समझ रहे हो? मैंने सेवा करने वाले, आज भी मुझे एक फ़ोन आया, मेरा दोस्त रो रहा था, सुनाई दे रहा है, उनके चेहरे में ना बहुत दुख है। मुझे पास्टर जी वो एक सेवा में काम कर रहे, वो बोल रहे कि मेरे पूरे काम जा रहे, मैं जब पत्नी है बच्चा है, मैं कहाँ जाके सेवा करूँ संतोष, मैं कैसा जीऊँ, तू कैसा जी रहा है मुझे पूछ रहा था। तो बोल रहा हूँ ना, आज कई लोग सेवक, या मैं उत्तर भारत में हूँ या पंजाब में हूँ, यहाँ हमारे चर्च जो लोग आते हैं उनको मालूम है कि यहाँ क्या चलता है हमारे चर्च में। हम किसी से ज़बरदस्ती हम नहीं सताते, देना है, आप बस उनकी प्रेरणा है, देने वाले देते हैं बस। लेकिन सब संस्था से नहीं चलते, इंडिपेंडेंट से चलने वाले सेवकाइयाँ हैं। जब विश्वासी लोग अपना दान, अपना दशमांश, अपना बेट प्रभु के भवन में लाके डालते हैं ना, देते हैं ना, वो सेवक के लिए, सेवकाई के लिए जब वो इस्तेमाल करते हैं ना, वो उनके परिवारों के लिए आशीर्वाद होता है। लेकिन वो पैसा लेके जाके शराब में, बेकार के चीज़ों में, व्यर्थ चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। दुख की बात है, अगर आप मार्केट जाओगे, पिज़्ज़ा के लिए कम से कम 200 लगाओगे, आप 100 रुपये लगाओगे ना, लेकिन परमेश्वर की दान की पेटी पर वो भी इज्जत नहीं है। हम भिखारी को दिए जैसा 10 रुपये देते हैं, क्या परमेश्वर भिखारी है? नहीं ना। सबसे बड़ा परमेश्वर है हमारा, ऊंचा परमेश्वर है हमारा। बेट जो हम देते हैं वो प्रभु को, वो दिखाती है कि आपका भक्ति, आपकी गौरव प्रभु के लिए क्या है। कभी भी हम प्रभु को देने में हमारा मतलब, मैं ऐसा नहीं बोलता कि अब इतना दो उतना दो, नहीं, रेस्पेक्टेबल, हॉनरेबल होना चाहिए। आपका बेट कभी भी परमेश्वर को शोभा देना है, इज्जत देना है। ऐसा नहीं कि हम जो चाहे वो डाल दिया है। लेकिन आप टेके में जाओ या पिज़्ज़ा खाने जाओ, पेट्रोल के लिए जाओ, 10 रुपये देगा तो क्या बोलेगा वो, क्या मैं भिखारी समझ रहा हूँ क्या? पूरा पैसा चुका तभी मैं दूंगा। आज परमेश्वर की चर्च पे कोई गौरव नहीं है। मुझे वही दुख होता था कि परमेश्वर के काम में हम इस्तेमाल करेंगे तो कितना आशीष होगा। आगे से लेकर हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ कोई भी पैसा को वेस्ट मत करो। परमेश्वर आपको बहुत प्यार से दिए है, आगे से आप ये पैसे को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए इस्तेमाल मत करना। आंखें बंद करिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे से आप एक अच्छा डिसीजन लो कि मैं आगे से अपना शरीर को बेकार चीज़ों पे इस्तेमाल नहीं करूँगा। जो भी खाऊँ, जो भी पीऊँ, परमेश्वर की महिमा के लिए करूँगा। एक बहन ने मैसेज किया, पास्टर जी मेरे डैडी शराबी है, वो अविश्वासी है, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए, मम्मी रो रही है। वो बात देखते हैं मुझे दुख लगा। क्या करें? तो उनके लिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। प्रार्थना एक ही चीज़ होती है जो छुड़ाती है। आप सभी लोग अपने सर पे हाथ रखो घरों में, आपके सर पे अभी अभी हाथ रख लो। आपके जो भी रिश्तेदार है, मेहमान है, रिलेटिव है, जो भी घर में प्रॉब्लम है, आपके घरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आंखें बंद करो, परमेश्वर आपको छुटकारा दे, इस बंधन से रिहाई दे। ये एक पाप है, एक दुष्ट आत्मा है, बस हमें प्रार्थना करना चाहिए कि इससे बाहर आए। प्रार्थना करेंगे, यही आपको लास्ट दिन होना चाहिए। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने इस वचन के द्वारा एक गंभीर समस्या के बारे में आज अब हर एक परिवार में, खास करके मसीह परिवारों में भी प्रॉब्लम है। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आपने कहा हाय जो शराब पीते हैं उन पे हाय आपने बोला है। प्रभु दया कीजिए। मैं विनती करता हूँ, लुचपन, मतवालापन, ये दोनों एक दूसरे से प्रभु संबंधित है। मैं विनती करता हूँ आगे से हमारे विश्वासी या कोई भी हो, किसी के घर में ये पाप होना नहीं चाहिए। शैतान इनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। जो पैसा प्रभु भोजन वस्तु नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है, उस पर इस्तेमाल मत किया करो। आगे से लेकर प्रभु तेरे बच्चे इस नशे से छुड़ाइए। बस आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु ये साध्य है। प्रभु मैं विनती करता हूँ, डिप्रेशन, कड़वाहट, बंधन, दिमाग, बुद्धि पर जो भी असर करता है, सारे चीज़ों से तेरे बच्चों को छुटकारा दीजिए परमेश्वर। आगे से इनकर घर में लड़ाइयाँ ना होने पाए, झगड़े ना होने पाए, शांति समाधान होने पाए। ये वचन के द्वारा यीशु के नाम पे मैं छुटकारा देता हूँ। आई रिलीज ऑल ऑफ यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई ब्रेक ऑल द बॉन्डेजेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम पे मैं छुटकारा देता हूँ। आपको छुटकारा चाहिए, आज प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आपकी शक्ति से नहीं होगा, आपकी सामर्थ्य से नहीं होगा।
बस आप अपने पापों को माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो, प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे नया जीवन दियो, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। प्लीज़ प्रभु से बात करो, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसे आगे से अपने शरीर को बर्बाद नहीं करूँगा। आपने वादा दिया जो भी खाओ जो भी पियो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। उनके शरीर, उनके लिवर, उनके किडनी, उनके पेट, उनके दिमाग, हर जगह चंगाई दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह का लहू के द्वारा और एक बार इनको अभिषेक कीजिए। मैं विनती करता हूँ, इन पर दया करो परमेश्वर, इनको क्षमा करो परमेश्वर, नया जीवन, नया दिल देकर आशीष दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर सभी को एक एक को आशीष दो। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ, आमीन, आमीन। हमारा पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।